नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन एक बार हमारे YouTube चैनल आत्मा परमात्मा ज्ञान बोध में। तो दोस्तों, आज हमने आपके लिए एक बहुत ही सुंदर सा वीडियो चुना है। वीडियो इस प्रकार है कि एक नटनी 3 प्रश्न कहती है बार बार। तो दोस्तों, उस नटनी के सार गर्भित प्रश्न हैं। उन प्रश्नों को हम आपके समक्ष इस वीडियो के माध्यम से रखेंगे। बहुत ही अच्छी कहानी है दोस्तों। इसे सुनने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप सभी से मेरा निवेदन है कि आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो दोस्तों, क्या हुआ कि एक नट और एक नटनी दोनों चल देते हैं और पहुंच जाते हैं खेल करते करते एक राजा के दरबार में। और राजा से कहते हैं कि महाराज, आज हम यहां पर इस चौराहे पर खेल करेंगे, अपना तमाशा करेंगे और आपको देखने आना है। तो राजा ने कह दिया ठीक है। राजा ने अनुमति दे दी कि हाँ, आप अपना खेल कर सकते हो। तो दोस्तों, लोग सोच रहे थे कि राजा कौन का आएगा, लेकिन खेल तो नटनी ने किया। क्या होता है, बांस को गाड़ दिया गया है। रात का समय था, चांदनी रात्रि थी, मसालें जुड़ी हुई थी और नट कला खेल रहा था। जब नट कला खेलते खेलते परेशान हो जाता था और कुछ धीमा पड़ने लगता था, तो पब्लिक का जो इंटरेस्ट होता है वह कुछ कम होने लगता है। तो उसी समय नटनी कहती है कि ए नट, सुन ले मेरी एक बात, ताल चूक मत हो जाना, नहीं कुले दाग लग जाए। बहुत गई थोड़ी रही, यह भी बीती जाए। तो दोस्तों, इस प्रश्न से एक बुढ़ा व्यक्ति जो वहां पर हुक्का भर के पी रहा था और उनका खेल तमाशा देख रहा था, वह प्रभावित होता है। और प्रभावित होने से उसने अपना हुक्का दे दिया उस नट को कि ले भाई, हम तुझे ये इनाम में देते हैं। तो दोस्तों, हुक्का पीतल का होता है। उस समय 10-20 रुपए का आता था, या उस समय की जो मुद्रा थी उससे आता था। तो दोस्तों, उससे उसका उत्साहवर्धन हुआ और नट जोरदारी से कलाएं खेलने लगा। अब जब नट जोरदारी से कलाएं खेल रहा था, कलाएं खेलते खेलते फिर थकने को हो गया, क्योंकि किसी ने कोई इनाम में उसके लिए कोई पैसा ही नहीं दिया था। तो क्या होता है दोस्तों, फिर से नटनी बोली, बहुत गई थोड़ी रही, यह भी बीती जाए। ताल चूक मत हो जाना, नहीं कुले दाग लग जाए। दोस्तों, इस बात को सुनकर के वहां पर राजा की लड़की उपस्थित थी। तो राजा की लड़की कहने लगी, क्यों ना मेरे इस हार को, क्योंकि पिताजी तो यहां है नहीं। रात्रि के दोस्तों 12-1 का समय था। तो उसने खत से हार उतार के दे दिया उस नट के लिए। तो नट सोने के हार को देख करके प्रसन्न होता है और जोरदारी से कलाएं खेलता है। इस प्रकार से दोस्तों उसका उत्साहवर्धन हुआ। रात्रि के 4 बज गए। अब 4 बजे फिर से दोस्तों ऐसा ही होता है और वो बेचारा थक जाता है। अब थकने पर फिर से नटनी उसका उत्साहवर्धन करती है और कहती है, बहुत गई थोड़ी रही, यह भी बीती जाए। ताल चूक मत हो जाना, नहीं कुले दाग लग जाए। दोस्तों, उसका एक वजीर
वहां पर राजा का तमाशा देख रहा था, तो वह भी प्रभावित होता है और प्रभावित होकर के अपने पास से जो मोहरें थी वो मोहर उठा करके दे देता है, उसको मुद्राएं दे देता है। इस प्रकार से तीनों ने 3 वस्तुएं दे दी। दोस्तों, मोहर क्या, उसकी अंगूठी थी सोने की, वह दे दी उसने। इस प्रकार से तीनों व्यक्तियों ने दे दी। और तो खेल होता है दोस्तों, प्रातः काल हो गया लेकिन पब्लिक खड़ी होकर नहीं जा रही थी। तो खेल खत्म होने से पहले राजा ने घोषणा कर दी कि यहां जो भी पब्लिक है कोई भी नहीं जाएगा और मैं कुछ पूछना चाहूंगा। दोस्तों, राजा का आदेश, उसने और सिपाही बढ़ा दिए, सभी पब्लिक को वहीं बैठाए रखा। अब क्या होता है, जब नट का खेल समाप्त हो गया तो राजा ने कहा कि कोई नहीं जाएगा, नट भी नहीं जाएगा। तो राजा के पास में पेशी होती है। राजा कहता है कि इन 3 व्यक्तियों को मेरे पास बुला के लाओ, जिसने हार दिया है, जिसने अंगूठी दी है और जिसने अपना हुक्का दिया है, ये तीनों मेरे पास आ जाओ। और नट को भी बुला लिया गया और उस नटनी को भी बुला लिया गया। तो सबसे पहले तो पूछा गया नट नटनी से कि तुम ये प्रश्न क्यों करते थे बार बार कि बहुत गई थोड़ी रही, यह भी बीती जाए, ताल चूक मत हो जाना, नहीं कुले दाग लग जाए। तो दोस्तों, इस पर बुड्ढे से पूछा जाता है कि तुमने ये कलई फर्सी क्यों दी है। तो इस पर बुड्ढा कहता है कि भाई मैंने इसलिए दिए, मेरी आयु अब 60 वर्ष की हो चुकी है, लेकिन मेरे नाती और बेटे भी हो गए हैं। पर मैं क्या करने जा रहा था कि एक विधवा औरत को भगा करके ले जाना चाह रहा था। मेरे नाती बेटे क्या कहते मुझसे, ये दुनिया क्या कहती मुझसे, इस कारण से मैंने इनाम में ये हुक्का इसको दिया। इसकी बात में बड़ी शिक्षा है, इस कारण से मैंने इसको ये हुक्का दे दिया। तो दोस्तों, इस प्रकार से राजा प्रसन्न होता है और कहता है ठीक है। इसके पश्चात बुलाया जाता है उस वजीर को जिसने अंगूठी दी थी। दोस्तों, उसको बुलाया गया और पूछा गया कि भाई तुम बताओ, तुम पर क्या असर हुआ जो तुमने तुम्हारी अंगूठी दी थी। कि क्या बताऊं महाराज, इसने जो कहा था उससे मैं इतना प्रभावित हुआ कि कल मैं एक वेश्या को ही लेके भाग जाता, लेकिन वह मेरे रहती भी नहीं। पर इसकी शिक्षा से मुझे अक्ल आ गई, इस कारण से मेरी ये नौकरी भी छूट जाती और मैं कहीं मारा मारा फिरता उस वेश्या के पीछे। तुम्हारे यहीं रहने वाली एक वेश्या है, तो उससे कह दिया कि तू भी बैठ जा। इसके पश्चात दोस्तों हार वाले का नंबर आता है, जिसने सोने का हार दिया था। तो सोने के हार के कारण राजा भी कह रहा था कि ये हार तो रजवाड़ों का सा है, 9-10 लाख टका में जाके बनेगा। तो दोस्तों बुला लिया गया लड़की को। अब तो हार वाली को जब आवाज दी तो उस राजा की लड़की सामने कि बताइए, यहां तो न्याय होता है, यहां अपना पराया नहीं चलता है, तुमने तुम्हारा हार क्यों दिया इसके लिए। तो लड़की कहने लगी तू मेरा पिता है, भले ही राजा की गद्दी पर बैठा है। मैं ये सोच रही थी कि इस एक घुड़साल में एक घुड़सवार रहता है और मैं उस घुड़साल वाले को लेके भागना चाह रही थी, क्योंकि मैं सोच रही थी कि ये राजा मेरा विवाह नहीं करेगा, तो क्यों ना मैं इसको ही लेके भाग जाऊं। इस प्रकार से सोच रही थी और मैं उस घुड़साल वाले के यहां करती भी क्या, क्योंकि मुझे पता है मेरा पिता तो बहुत धनाढ्य और धनवान है, राजा है।
मैं किसी राजघराने में जाती तो अच्छी रहती, ये मैं खुद सोचने लग गई। और इस घुड़साल वाले के यहाँ क्या करूंगी, मुझे घास खोदनी पड़ेगी। इसके बजाय तो मैंने इसकी इस बात से प्रसन्न होकर के मैं आज ही रात्रि में 12 बजे भागने वाली थी, लेकिन उसी समय इस नटनी ने यह प्रश्न कह दिया कि बहुत गई थोड़ी रही, यह भी बीती जाए, ताल चूक मत हो जाना, नहीं कुले दाग लग जाए। इस कारण से मैं वहां रुक गई और मैंने ये हार दिया। राजा हंसता है और कहता है कि हमारे साथ भी ये दुर्घटना हो सकती थी, इसका मतलब नट को बहुत सारी इनाम दी जाए। अब तो दोस्तों नट को बुला लिया गया और नटनी को उनसे कहा कि तुमने ये 3 बार प्रश्न क्यों किया था? कि मैंने इसलिए किया था कि बहुत गई थोड़ी रही, यह भी बीती जाए। अर्थात ये रात्रि बहुत बीत गई और अब थोड़ी रही है और ये भी बीत जाएगी। तू तेरी कलाएं खेलने में कम मत हो, जिससे कि तुम्हारी ये पब्लिक रुकी रहे। और यदि तुम ताल चूक हो गए, अर्थात तुमने कलाएं खेलना बंद कर दिया, तो पब्लिक चली जाएगी और खेल का आनंद खराब हो जाएगा, मजा बिगड़ जाएगा। इसलिए मैं ये बार बार कहती थी। तो दोस्तों, इंसान की आयु भी उस रात्रि की तरह बहुत गई थोड़ी रही, यह भी बीती जाए। इस तरह से बीतती है, ताल चूक मत हो जाना, नहीं कुले दाग लग जाए। लोग ताल चूक जल्दी होते हैं। तो दोस्तों, मैं समझता हूं आप सभी को हमारा ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, इसलिए आप हमारे इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राधे, जय जय श्री राम।